Good morning, friends. Welcome back to our channel. As we know, we have started our new chapter that is about Introduction to Trigonometry. In previous lecture, we have talked about the variety of trigonometric ratios that was about sine, cos, tan, cosec, sec, and cosec. And we covered all the fundamental concept regarding to trigonometry. So I hope you got the entire topics. But today we are going to talk about exercise 8.1 that is about some of basic examples based on trigonometry. Okay friends, look at here. First example, triangle ABC right angled at B. पहले से ही बताया था ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिर्फ राइट एंगल की ही बात करनी है. तो पूरे चैप्टर में हम जब भी ट्राइंगल बनाएंगे वो राइट एंगल ही होने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल के बेस्ड ही है. अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू फ्रेम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सेप्ट राइट एंगल्स. ओके, राइट एंगल एट बी, ए बी गिवन 24, बी सी 7 सेंटीमीटर, एंड देन डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, sin C and cos C. We have to find these values according to given data. तो डेटा क्या दिया हुआ है देखिए. ट्राइंगल AB से बनाने को बोला है. ट्राइंगल AB से बना लेते हैं. B राइट एंगल बोला है तो B राइट एंगल ले लेते हैं. यहाँ पे A और AC. चलिए मैंने B राइट एंगल AB से बना दिया where B is राइट एंगल. Now what is given? AB 24. It means this one is 24 and BC is 7 centimeter. Right? BC is 7 centimeter. Okay. Now we have to find sin A, cos A, sin C and cos A. First we will talk about the sin A. Then friends, we have talked in the first lecture that what is the ratio, trigonometric ratio of sine theta. Suppose we have considered theta as angle. Right now we have A as angle. It means we have to consider this angle sine A. और साइन के A के लिए आपको साइन डिफाइन करना है. तो व्हाट इज साइन? इट मीन्स साइन A, इट मीन्स अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. दिस इज द रेशियोज फॉर साइन ए. तो चलिए साइन ए के लिए अपोजिट साइड कौन सी बनेगी? BC. BC होगी और हाइपो AC बनेगा. बट फ्रेंड्स रिमेंबर वी हैव द वैल्यू ऑफ AB एंड BC बट वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज. दिस वन इज हाइपो दैट यू नो, एंड स्टिल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज. So how we can find this the value of this side whenever we have the value of having two sides? So we know that Pythagoras theorem, because this is a right angle. So by using Pythagoras theorem, first we will find out the value of AC, then we will go to the find out this trigonometric ratios. Okay, look at here, sin A अगर आप फाइंड करना है तो आपको AC की वैल्यू चाहिए जो आपके पास नहीं है. तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू फाइंड कर दीजिए. फिर तीनों की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाहते हो तो आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हो. ओके, तो चलिए पहले पाइथागोरस के थ्योरम से कर लेते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. राइट? AB स्क्वायर इट मीन्स 24 स्क्वायर and BC square it means 7 square. right? 24 square मतलब 576 and 7 square that will be 49. right? Addition कर दे तो we will get 6 to 5, that will be AC square. AC square equal to 6 to 5. It means we need to find AC, not AC square. So whenever we need AC, then we will take square root of 6 to 5, that will be 25. I got the value of AC, that is about 25. तो AC हमें मिल गया 25. Okay, write down here. What is BC? BC is 24
एंड व्हाट इज AC, दैट इज 25। हमें पहला रेशियो बोला था साइन ए, तो हमने साइन ए फाइंड कर दिया। कैसे किया? साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाय हाइपो। किसकी अपोजिट साइड? हाइपो तो पता होता है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, लेकिन अपोजिट साइड किसकी? तो आपको एंगल देख लेना है कि भाई साइन ए मतलब ये ए एंगल की बात चल रही है, तो ए की अपोजिट साइड लेनी है आपको, सॉरी BC दैट इज 7। ए की अपोजिट साइड आप देख सकते हैं, दैट इज BC एंड हाइपो AC। सो BC की वैल्यू कितनी है? दैट इज 7 एंड AC अभी भी हमने फाइंड किया, दैट इज 25। सिमिलरली वी विल फाइंड cos A। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos A? एडजेसेंट बाय हाइपो। रिमेंबर ये सब फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल कौन सा है? A, मतलब फिर से A की बात करेंगे तो A पे खड़े रहेंगे और cos का फॉर्मूला देखेंगे। cos का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट। तो A एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी? AB। कौन सी बन गई? AB। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, दैट इज AC, राइट। तो AB की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 24 और AC कितना है? 25। तो बाय द वे वी गॉट द वैल्यू ऑफ cos A, राइट। इट्स वेरी सिंपल। अब चलते हैं साइन C के पास। तो आप देखिए साइन A और साइन C में फर्क क्या है? साइन साइन तो कॉमन है लेकिन एंगल डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे A को कंसीडर करते हुए हमें रेशियो डिफाइन करना है। यहाँ पे हम C पे खड़े रहेंगे और फिर उसकी अपोजिट और एडजेसेंट साइड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए साइन C के लिए देखते हैं क्या बनेगा। तो साइन C के लिए फॉर्मूला तो वही का वही है, साइन का अपोजिट बाय हाइपो, बट अब यहां खड़े रहेंगे C पे। तो अपोजिट मतलब कौन? AB। अपोजिट मतलब कौन? AB। हाइपो कॉमन रहेगा, दैट विल बी AC। तो AB कितना है देख सकते हैं 24 फिगर में, और AC कितना है? दैट इज 25। इजी। चलिए सिमिलर वे वी विल फाइंड cos C। चलिए तो cos का फॉर्मूला क्या है? ये रहा, एडजेसेंट बाय हाइपो। तो C पे खड़े रहिए। चलिए और C पे खड़े रहते हैं तो एडजेसेंट कौन सी बनेगी? देखिए ये कि ये भाई ये तो हाइपो है, ये तो फिक्स है, तो एडजेसेंट कौन बना? BC। एडजेसेंट बना BC और हाइपो फिक्स है, दैट इज AC। इजी। What is the value of BC? That is 7 and AC that is 25. Right friends? We got all the trigonometric ratios, those are asked to find. We have already talked about sin A, cos A, sin C and cos C. फ्रेंड्स यहाँ पे आपको tan A पूछ ले या sec A पूछ ले या cosec C पूछ ले या cot C पूछ ले, कोई भी रेशियो पूछ ले, आप अगर आपके पास राइट एंगल की तीनों साइड्स पता है तो यू कैन डिटरमाइन एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय यूजिंग फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर 1, राइट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमारे पास है। गिवन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस कॉट R। tan P माइनस कॉट R, आपके पास ट्राइंगल है, तो सबसे पहले मैंने कहा ट्राइंगल में दोनों साइड है, एक साइड बाकी है, तो पहले वो फाइंड कर लीजिए। तो फाइंड करने के लिए सीधा आपको कहाँ जाना है? पाइथागोरस के पास। तो बाय यूजिंग PT, इट मीन्स पाइथागोरस, राइट डाउन पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस राइट एंगल, देन दैट विल बी PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, राइट। PR स्क्वायर मेरे पास है, मुझे QR फाइंड करना है तो QR को सब्जेक्ट बना देता हूँ। तो QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ये बेसिक मैथ्स है, आपको पता होगा, आई होप, ठीक है। PR कितना है? 12 स्क्वायर और PR 13 है, और PQ कितना है आप देख सकते हैं, PQ 12 है, इट मीन्स 12 स्क्वायर, राइट। 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144,
राइट, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए. 9 माइनस 4 दैट विल बी 5, 6 माइनस 4 दैट विल बी 2, 1 माइनस 1 0. तो आई गॉट क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25. सो होपफुली what will be the value of QR? So having the square root we will get QR equal to 5. I got QR equal to 5. चलिए राइट एंगल की तीनों साइड्स मुझे मिल गई. यहाँ पे भी तो हमने वही किया था कि सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ट्राइंगल तो आने वाला है, राइट एंगल वो फिक्स है. बट फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग द एग्जाम्पल we will find all the remaining sides of the right angle, either it is given or not. Okay, and then we will go to find what exactly asked to do. Okay, now हमें करना क्या है, हमें पहले tan p फाइंड करना है, फिर cot r फाइंड करना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है. या आप सेपरेटली जाओ या तो दोनों को साथ में लेकर चलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है. tan p माइनस cot r. फ्रेंड्स याद रखना, जब आप tan लोगे तो आपको p पे खड़े रहना है. यहाँ पे खड़े खड़े tan को डिटरमाइन करोगे, और जब आप cot के साथ आओगे तब आपको r पे खड़ा रहना पड़ेगा. तो रिमेंबर, कौन सी जगह पे खड़ा रहना है वो आपको ये एंगल बताएगा. ठीक है, tan p मतलब यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्या है भाई, अपोजिट बाय एडजेसेंट लिख देता हूँ. ठीक है, cot r का क्या होगा, मेरे हिसाब से तो दोनों इनवर्स ही है ना. दैट विल बी एडजेसेंट बाय अपोजिट. मैंने फॉर्मूला लिख दिया है. अब आपको tan, अगर इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको p पे खड़े रहना है. ठीक है, चलिए p पे खड़े रहते हैं. तो p अगर यहाँ खड़े रहते हैं, p यहाँ पे, तो अपोजिट कौन सी होगी, ये QR. और एडजेसेंट p पे खड़े हैं तो एडजेसेंट आपकी बनेगी PQ. बिकॉज ये बाजू वाली तो हाइपो है, वो तो लेनी नहीं है. तो एडजेसेंट हो गई PQ, एडजेसेंट हो गई PQ. इजी. माइनस, अब आपको R पे खड़ा रहना है. भूल जाओ, पहले P पे खड़े थे, अब R पे आ जाओ. अगर R पे खड़े रहते हैं और आपको एडजेसेंट पूछा जाए तो एडजेसेंट मतलब बगल वाला ये QR, क्योंकि ये तो हाइपो है. दैट विल बी QR. एंड अपोजिट, अगर R पे खड़े तो अपोजिट कौन सा बनेगा, PQ. समझ रहे हो आप, है ना. इट्स वेरी सिंपल. बोलते ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ डिफिकल्ट है भाई, इट्स वेरी सिंपल. वी हैव टू रिमेंबर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज अबाउट maybe 6 trigonometric ratios are there: sin, cos, tan, cosec, sec and cotec, right? And we have derived some of formula based on those initially and fundamental trigonometric ratio that was about sin, cos, tan. We have derived some of formula. Then remember and keep in your minds those all the formula and apply according to questions. Then that will be very simple. Now QR. What is QR? That is 5. Write down all the values. What is PQ? PQ 12 है, लिख दीजिए 12. QR कितना? QR फिर से 5. PQ कितना? फिर से 12. कुछ बच्चे बोलेंगे सर 12 LCM लेंगे. अरे भाई देखो ना, 5/12 माइनस 5/12 दैट विल बी 0 ना. सेम में से सेम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा. ऐसा हमें यूक्लिड कह के गया था. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r. वो क्या मिल गई हमें? 0. फ्रेंड्स, इसमें आप tan p को सेपरेट करते तो आपका ये हिस्सा चलता, आप यहाँ पे आके रुक जाते 5/12 पे. अगर cot r को सेपरेट जाते तो यू विल फाइंड 5/12 again and ultimately you will subtract those ratios and finally you will get 0. Okay friends, so these are the two example of 8.1 based on some basic trigonometric ratios. There is nothing to do according to me. That's very simple to understand, and I hope you got the entire topic. Okay, remaining example I hope you will try yourself, and if you have any questions then you can ring me either and you can message on in our group. Okay, thank you.